नमस्कार दोस्तों, आइए आज सुनते हैं जीवन लक्ष्य। ये शरीर कृष्ण कृपा से मिला है और केवल कृष्ण की प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए हमको चाहे कुछ भी त्यागना पड़े, सब छोड़कर कृष्ण भक्ति में तुरंत लग जाना चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उससे कोई पूछे कि माँ तेरी क्यों है, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है। उसके मन में ये शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी क्यों है। माँ मेरी है बस, इससे उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और ये बात दृढ़ता से मान लो कि कृष्ण मेरे हैं, कृष्ण के सिवाय और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब छूटने वाला है। जिनके प्रति आप बहुत आसक्त रहते हैं, वह माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, रुपए, जमीन, मकान, रिश्ते, नाते आदि सब छूट जाएंगे। उनकी याद तक नहीं रहेगी। अगर याद रहने की रीत हो तो बताइए कि इस जन्म से पहले आप कहाँ थे? आपके माँ बाप, स्त्री, पुत्र कौन थे? आपका घर कौन सा था? जैसे पहले जन्म याद नहीं है ना, ऐसे ही इस जन्म की भी याद नहीं रहेगी। जिनकी याद तक नहीं रहेगी, उनके लिए आप अकारण परेशान क्यों हो रहे हो? ये सबके अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब यही मिले हैं और यही मिट जाएंगे, आज नहीं तो कल। इसलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ऐसा मानकर मस्त हो जाओ। दुनिया सबकी सब चली जाए तो परवाह नहीं है, पर हम केवल कृष्ण के हैं और केवल कृष्ण ही हमारे हैं। केवल एकमात्र यही सच है और बाकी सब झूठ। इसके सिवाय और किसी बात की ओर देखो ही मत, विचार भी मत करो। आज से कृष्ण के होकर रहो। कोई क्या कर रहा है कृष्ण जाने, हमें मतलब नहीं है। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर कृष्ण तो मेरे हैं, इस बात को पकड़ कर रखो, है ना। दोस्तों, हमने जीवन लक्ष्य से ये सीखा कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने गीता जी में भी यही कहा था कि हे अर्जुन, अपना मन, अपना चित्त मुझे समर्पित कर दो। तो जब प्रभु बार बार ये कह रहे हैं कि अपना मन मुझे समर्पित कर दो, यानी कि भगवान को अपना मन दे दो, तो हम भगवान के एक प्रकार से सेवक बन जाते हैं, नौकर बन जाते हैं। और याद रखिएगा, जब हम किसी के भी नौकर बनते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम वो नौकरी ना छूट जाए तो हम अशब्द नहीं बोलते, हम बुरे शब्दों का प्रयोग नहीं करते, हम कार्य पे बिल्कुल समय से जाते हैं, हमें पता है वरना हमारी नौकरी छूट जाएगी। तो हम सारे काम संयमित तरीके से करते हैं। तो काम, क्रोध, काम यानी कि डिज़ायर्स, हमारे मन में कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं रहती, तो हम संयमित रहते हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, ये सब हमारे मन में नहीं आता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कुछ भी गलत करेंगे तो हमें हमारे जो मालिक हैं वो नौकरी से निकाल देंगे। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मुझे समर्पित कर दो, तो क्या होगा कि तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छाएं नहीं होंगी, तुम्हारे मन में किसी भी तरीके का द्वेष, क्रोध नहीं पैदा होगा। और जब ऐसा कुछ पैदा नहीं होगा और तुम भगवान के दास बन जाओगे, तो फिर क्या होगा? तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या था? हमारे जीवन का लक्ष्य ये था कि हम जिस प्रकार से भगवान ने हमें पंच तत्व के साथ पैदा किया और हम बिल्कुल बहुत अच्छे शरीर में आए, उसी प्रकार से एक अच्छे शरीर को लेकर जाएं, ना कि हम इतने भारी मन से जाएं कि शायद हम जा भी ना पाएं और हमारी आत्मा यहीं पे भटकती रह जाए। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, अपना चित्त मुझे समर्पित कर दो। इसी तरीके से जीवन लक्ष्य में आपको श्री कृष्ण यही समझा रहे हैं कि हमें अपने मन को भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। और इसमें मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि भगवान हमसे बाहर नहीं है, वह हमारे मन के अंदर ही बैठे हैं, वह हमारी आत्मा में बैठे हैं। तो आप कोई भी कार्य यदि छुप कर करेंगे तो भाई आप अपनी आत्मा से छुप कर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, भगवान सब देख रहे हैं। और कहते हैं ना कि ऊपर वाला देख रहा है, भगवान ऊपर से नहीं आपके अंदर बैठ कर देख रहे हैं। तो गलती मत करिएगा, ठीक है। जीवन का लक्ष्य बिल्कुल सही रखिएगा। आप लोगों ने मुझे बहुत ही प्रेमपूर्वक सुना। आपके अंदर बैठी आत्मा, आपकी ऊर्जा शक्ति को मेरा बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।